तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर टुडे। लास्ट क्लास में मैंने आपको इन शब्दों में कुछ डिफरेंस बताया था और लोग देख के सोच रहे होंगे सर बहुत बढ़िया स्केच आपने तैयार किया है। लास्ट टाइम मैंने लाइव स्केच किया था आपके सामने, ये प्री रिकॉर्डेड स्केच है जो आपके नोट्स में है। कुछ बच्चे पूछना चाह रहे थे सर रिसिप्ट और इनकम एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, तो मैंने कहा बिल्कुल क्लैरिफाई करेंगे, समस्या क्या बात है। जब आप ऐसा एफर्ट करें, आई रिपीट, जब आप ऐसा एफर्ट करें जो इकोनॉमिक सैक्रिफाइस रिप्रेजेंट करे और आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ जाए, फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ जाए, वो इनकम होती है। पैसा मिले ना मिले वो बात की बात है। अगर आपने लोन लिया है बच्चों, तो पैसा वापस करना पड़ेगा ना। क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ जाएगा लोन लेने से? नॉट एट ऑल, उल्टा घट जाएगा। आपके पास पैसे नहीं है तो लोन लेना, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन, अपनी पुरानी उधारी किसी से क्लियर करना। आपके कस्टमर ने सामान खरीदा, वो आज आपको पैसे दे रहा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। बट जब आप अर्निंग्स करेंगे तब आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ जाएगा। तो रिसिप्ट का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ मनी। इनकम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इनकम का मतलब है इंक्रीज इन फाइनेंशियल स्टेटस इररिस्पेक्टिव मनी इज रिसीव्ड और नॉट। तो बैंक ने आपको बोला कि हमारे यहाँ एक फिक्स डिपॉजिट करा दो 10 करोड़ का, आपने करा दिया। साल भर का इंटरेस्ट वो आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उन्होंने पैसा आपके अकाउंट में जमा कर दिया, पैसा आपके अकाउंट में जमा कर दिया। ये है इनकम रिसीव्ड। व्हाट? 1 करोड़ रुपए का उनका 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपको मिलना है, कब? कल मिलना है। आज आप उसको इनकम ड्यू बोल सकते हैं बट रिसीव्ड नहीं बोल सकते, बिकॉज पैसे आए नहीं है। आपने लॉटरी खेली, आपका फर्स्ट प्राइज निकल गया मेरे आशीर्वाद से 1 लाख रुपए का। अभी आपको प्राइज मिलेगा मंडे को, बट अभी मिला नहीं है, आज फ्राइडे है। तो इनकम ड्यू है बट रिसीव्ड नहीं है। आई रिपीट चिल्ड्रन, इनकम ड्यू है बट रिसीव्ड नहीं है। रिसिप्ट होने के लिए इनफ्लो होना जरूरी है मनी का। गॉट इट क्लियर? मैंने कहीं पे जॉब किया, मेरी सैलरी मेरे को मिलेगी अगले महीने, बट मैं काम पूरा कर चुका हूं। अगला महीना कल स्टार्ट होगा, कल मिल जाएगी सैलरी। तो माई इनकम इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। समझ में आ गया? आपने जॉब ज्वाइन किया 10 साल से आप जॉब कर रहे हैं, 10 साल से आप जॉब कर रहे हैं। आपने अपने एम्प्लॉयर से कहा मेरे को 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दो, कुछ खर्चा है, वो आपको सैलरी दे देंगे। सॉरी टू से ये इनकम नहीं है, इट इज ओनली अ रिसिप्ट। क्यों सर? ये एक तरह की बोरोइंग है, एक तरह की लेंडिंग आपके एम्प्लॉयर ने की है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस, सर पैसा तो आ गया, बिल्कुल। क्या आपने कोई इकोनॉमिक सैक्रिफाइस किया? क्या आपने कोई एफर्ट किया? तो दो बातों का होना बहुत जरूरी है इनकम के लिए। इकोनॉमिक सैक्रिफाइस होना बहुत जरूरी है जो आपको नहीं हुआ, एंड फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ा। समझ में आई बात की नहीं? पक्का अंडरस्टूड? और एक्सपेंस और पेमेंट में तो कोई डिफरेंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट इज एक्सपेंस, चाहे आपने पैसे दिए हो चाहे ना दिए हो। तो आप गए मोहल्ले की दुकान पे, आपका बिजनेस है, 2 पैकेट दूध खरीद के ले आए, कस्टमर आए हैं उनको चाय पिलानी है, आपने दुकानदार को पैसे नहीं दिए, स्टिल इट इज योर एक्सपेंस बट नॉट पेमेंट। स्टिल इट इज योर एक्सपेंस बट नॉट पेमेंट। दुकानदार को आपने 5,000 रुपए जमा कर दिए महीने के स्टार्ट में कि हमारे नौकर आएंगे, कैंटीन के लिए सामान खरीदेंगे, देते रहना और लेस करते जाना। पहले दिन जब आपने 5,000 दिया, इट्स अ पेमेंट बट नॉट एक्सपेंस। 5,000 रुपए जमा है, 1,000 का सामान आपने 2 दिन बाद खरीद लिया, कितने का? 1,000 का। स्टिल कितना जमा है बच्चों? 1,000 का जो सामान खरीदा वो आप यूज कर लेंगे, तो 1,000 एक्सपेंस होगा। व्हाट? 5,000 रुपए जो आपने दिए थे दैट वाज योर पेमेंट। बाकी का कितना अभी भी उनके पास जमा है? 4,000 दुकानदार के पास जमा है, आपने सामान नहीं खरीदा। वो शॉपकीपर आपका कौन है बच्चों? डेटर, क्योंकि पैसे तो आपने दे दिए बट बदले में सामान आपने नहीं लिया। समझ में आ गया टर्म में डिफरेंस? किसी को कोई क्वेरी फर्दर हो तो प्लीज पूछ लीजिए। इट गुड टू सी पीपल आस्क क्वेश्चंस। और कुछ तो शर्मिला टैगोर के भतीजे हैं, हम नहीं पूछे, हमें शर्म आती है। समझ में आ गया? अगर अभी शर्म आ रही है तो मार्कशीट दिखाते समय शर्म नहीं आएगी, बेइज्जती आएगी उस समय। तो हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। ये आप क्रेडिटर हो जाएंगे जब तक आप पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं करवा लेते, और वो इंसान आपका डेटर है क्योंकि आपके पैसे उसके पास जमा है। बचा हुआ एक ही बात बोल सकते हैं, बचेगा तो कोई नहीं खैर मेरे प्रकोप से। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? चलिए, तो अगला कंटेंट बच्चों मैंने आपके लिए थोड़ा प्रोफेशनल तैयार किया है। अब आप लोग ये भी मेरे से पूछेंगे कभी कभी, सर जब किसी भी टॉपिक की लाइव क्लास होती है आप कुछ और लिख देते हैं स्क्रीन पे, और फिर आपके पास जो हिस्ट्री है वो अलग है,
ये विगत वर्षों के नोट्स थे, ये तब के नोट्स थे जब कोविड वगैरह स्टार्ट हुआ था, तो थोड़ा आर्टिस्टिक चलता था, अब थोड़ा डायरेक्ट चलता है। समझ में आ गया? तो टेक्स्ट जो अवेलेबल होता है वो मैं आपको लिख के देता हूँ, चीजें वही मिलेंगी आपको, चीजें वही मिलेंगी। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, रेडी एवरीबॉडी? तो आ गया आपके सामने कैश और अक्रूवल बेसिस का डिफरेंस, बट डिफरेंस समझने से पहले एक बार मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहता हूं। आपने नगद कैश में सामान बेचा 80,000 का, तो डेफिनेटली बच्चों ये पैसा आपके पास आ गया है। और उधार में भी आपने सामान बेचा है बच्चों, तो दिस मनी इज नॉट रिसीव्ड, रादर रिसीवेबल। टोटल कितना हुआ? तो पहला डिफरेंस तो यही समझ में आ गया। कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, उधार वाले रिकॉर्ड नहीं होते। और अक्रूवल में हम साथ साथ हैं। मूवी देखी होगी ना आपने, जिन्होंने बनाई थी, मैंने उनको ये पढ़ाया था, तभी उन्होंने मूवी बनाई है। बॉट गुड्स, 20,000 का सामान आपने खरीदा, ऑब्वियस सी बात है पेमेंट किया। और 10,000 रुपए का सामान आपने उधार में खरीदा है, बट अभी आपने पेमेंट नहीं किया। टोटल कितने का सामान खरीदा? वही बात फिर से प्रूव हो गई। कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं, बट अक्रूवल में दोनों आते हैं। एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए, पैसे आपके पास से चले गए। कुछ एक्सपेंस आपको पे करना है, बट आपने अभी पे नहीं किया। तो टोटल अगर हम एक्सपेंस के डेफिनेशन की बात करें, तो चिल्ड्रन वैल्यू इज व्हाट? समझ में आ गया? बट पेमेंट की अगर बात करें उस एक्सपेंस की, तो वैल्यू इज ओनली 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में बड़ा क्या लग रहा है आपको, अक्रूवल या कैश? अक्रूवल। आई होप सो आपने कॉलम का साइज देख के नहीं ना पाया। हाँ सर, इसका कॉलम चौड़ा है, इसका पतला, गरीब बेचारा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो कार से आ रहा है क्लास में वो अक्रूवल बेसिस है, जो पैदल आ रहा है पहिया पहिया 11 नंबर की गाड़ी से सेहत इंप्रूव कर रहा है वो कैश बेसिस है। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? और जो सोते हुए को उठा रहा है वो चौकीदार है। इतनी बातें समझ में आ गई? तो जैसे मैंने नोट डाउन किया है, आप भी फटाक से नोट डाउन कर लें बच्चों। Yes. तो आपके सामने अब मैं एक कहानी बनाने जा रहा हूं। 80,000 में से 20 और 5 को माइनस कर दीजिए और बताइए कितना मैथ्स आ रहा है आपका। ये 55,000 रुपए कैश बैलेंस आपके पास है। अक्रूवल बेसिस में इसको जानना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना। क्योंकि कैश बेसिस के अंदर उतना प्रोटीन और विटामिन है ही नहीं। आप भाग सकते हैं, हुसैन बोल्ट से तेज भाग सकते हैं, बट क्या बच्चों आप लेपर्ड की तरह भाग सकते हैं? आपकी बॉडी उस तरह से बनी ही नहीं है। लेपर्ड जब पीछे वाला टांग उठाते हैं अपना दोनों, तो उसको एक किक मिलता है आगे फॉरवर्ड करने के लिए, जो भगवान ने हमारी बॉडी में बनाया ही नहीं। जितना बढ़िया ब्यूटी का एनालिसिस आपकी मम्मी, मौसी, चाची जी, दीदी जी कर लेंगी, आप उसको एज अ बॉय नहीं कर पाएंगे। भगवान ने लड़कों को, मेल्स को वो एस्थेटिक सेंस दिया ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो काहे कपड़ा पसंद करने में टाइम बर्बाद करते हो जब पता है उतनी अकल नहीं है? तो लेट ममा एंड दीदी डू दोस थिंग्स। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? तो वही चीज यहां पे भी है। तो कैश बैलेंस में विटामिन की कमी है, जो आपको वो प्रॉफिट नहीं बता पाएगा। प्रॉफिट जानना है तो किसके घर जाना पड़ेगा? अक्रूवल चाचू के। तो 55,000 रुपए वो प्रॉफिट है जो रिसीव्ड है। कैसे आया सर? 80 माइनस 25। 30 के गुड्स उधार में बिके, कल को आएगा 30। 10 के उधार में बेचे, सॉरी खरीदे, कल को पे करेंगे। और 2,000 रुपए खर्चा पे करना बाकी है। चिल्ड्रन, व्हाट इज 30 माइनस 12? 18 प्रॉफिट जरूर है, बट मिला नहीं है, आने वाले टाइम में मिलेगा। भारत सरकार आपसे पूरे 73 पे टैक्स की उम्मीद करती है, ना कि सिर्फ 55 या सिर्फ 18 पे। तो प्रॉफिट अलग चीज होता है बच्चों, प्रॉफिट रिसीव्ड अलग होता है और प्रॉफिट अर्न अलग होता है। हम पढ़ाई करते हैं जब प्रॉफिट की, तो हम प्रॉफिट दोनों की बात करते हैं, रिसीव्ड एज वेल एज अर्न। तो आपके लिए आने वाले टाइम में इन दोनों शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। तो we never say profit received is this much, profit earned is this much. We are going to tolerate total profit. समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई? नहीं आई? आ गई? पक्का? कंफर्म? तो प्रॉफिट निकालना है तो कौन सा बेसिस पढ़ना पड़ेगा? एक्सेलेंट आंसर। और अगर कैश बैलेंस चाहिए तो कैश बेसिस। कुछ ऐसा ही है भाई, पिज्जा खाना है सर, गुरुद्वारे जाएंगे। अरे वहां पिज्जा नहीं मिलता है बेवकूफ, कहीं पे वहां पे सूजी का बढ़िया देसी घी का हलवा मिलता है। समझ में आया? कुछ लोग तो डेली खाना खाने के बाद गुरुद्वारे जाते हैं, क्यों? स्वीट डिश का पैसा बच जाता है, हलवा ही लपेट लेते हैं 2-4 बार। समझ में आया? मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ लोगों का, इंडियंस का कैरेक्टर क्या होता है। तो अगर कोई सो कॉल्ड, मान लीजिए हर मंगलवार को मंदिर जा रहा है,
आप बोलेंगे सर फॉलोज हिंदुज्म। हर फ्राइडे को मजार पे जा रहा है चादर चढ़ाने नमाज पढ़ने के लिए, सर फॉलोज इस्लाम। संडे संडे चर्च जा रहा है मास अटेंड करने के लिए, फॉलोज क्रिश्चियनिटी। सर गुरुद्वारे जा रहा है, सर फॉलोज सिखिज्म। सर हर जगह जाता है, ये कॉमर्स वाला है। हर जगह जा रहा है, ये कॉमर्स वाला है, पक्का कॉमर्स वाला है सर, हर जगह ही जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का। तो पिज्जा खाना है तो पिज्जा हट डोमिनोज चले जाइए, बर्गर खाना है तो बर्गर किंग या मैकडोनल्ड चले जाइए, दर्शन करने हैं भगवान के तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे दीजिए, अपने आप आपको आपका भगवान मिल जाएगा। चलें आगे, पक्का? चलिए। सो इन रियल लाइफ अकाउंटिंग एक्टिविटीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज हाइब्रिड। कुछ बच्चों ने मेरे क्लास में हाइब्रिड का मतलब बताया था, वो क्यों बता पाए थे उनकी दो रीजन है। पहला रीजन कि उनको आता था, दूसरा रीजन उन्होंने नोट्स एटलीस्ट पढ़े होंगे। तो अपने अंदर एक आदत डाल लीजिए कि जितना मैं पढ़ाऊं उससे 100 गुना ज्यादा आप जाके रिसर्च करें, ताकि मैं आपको एक फैसिलिटेटर की तरह लगूं, ना कि एक टीचर और ट्यूटर की तरह। खोपड़े में बात गई, तब जाके आप अपना इंटेलिजेंस डेवलप करेंगे। जितना मम्मी ने खिलाया उतना आपने खा लिया, पेट भर गया, बट भुक्कड़ कंपटीशन कभी जीत नहीं पाएंगे। उसके लिए जितना मम्मी खिलाए 2 रोटी आपको 20 और खुद से खानी है, स्टेमिना खुद बनाना है, तभी भुक्कड़ हपशी कंपटीशन जीत के आएंगे आप। तो रियल लाइफ में बच्चों दोनों बिजनेसमैन फॉलो करता है, कैश एज वेल एज अक्रूवल। तो लेट्स हैव द डिफरेंसेस, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आजकल तो एमसीक्यू आते हैं तो थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है। Recording of cash transactions is applied under small a cash basis, small b accrual basis, small c both and small d none। क्या आंसर होगा? गलत जवाब, ये जवाब गलत है। कैश का ट्रांजैक्शन तो दोनों जगह रिकॉर्ड हुआ है ना भाई, इसीलिए कहता हूं शीट पढ़िए, नोट्स पढ़िए, सोचिए, एनालिसिस करिए। अंडरस्टूड एवरीबडी? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस गेट रिकॉर्डेड अंडर विच बेसिस? हाँ, ये आंसर अक्रूवल बेसिस एकदम सही होगा। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? घर में किचन में रेड कलर का क्या क्या है? सर रेड कलर का लाल मिर्च है सर, जैम है, बस सर और कुछ नहीं है। अरे रोटी भी तो लाल हो गई थी जहदा जब सेके थे, टोमेटो केचप भी तो लाल हो गया था, मम्मी थोड़ी देर पहले कान के नीचे 2 लगाई है, वो भी तो हिस्सा लाल हो गया है। समझ में आया? सो मीनिंग इज इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस एंड इट रिकॉर्ड्स बोथ। अंडरलाइन करिए इन चीजों को, क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे तो पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता आपके पास, स्पीड फास्ट करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात या नहीं? पक्का? टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, जब पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड होगा, नहीं आएगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा। उधार में बच्चों सामान आपने बेचा, आई रिपीट, कैसे बेचा सामान? तो उधार में बच्चों अगर सामान बिका और आपको पैसे अभी नहीं मिले, क्या आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे? आंसर, क्या इस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो अक्रूवल बेसिस में जैसे गुड्स खरीदे या बेचे गए या सर्विसेज का आदान प्रदान हुआ है, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। कैश बेसिस में तब तक कलम नहीं उठाएंगे जब तक कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? व्रत रखना अक्रूवल बेसिस है कि कैश बेसिस है? कैश बेसिस है। जब भगवान की पूजा कर लेंगे, जब मुहूर्त आएगा तभी व्रत टूटेगा, जब मुहूर्त आएगा तभी व्रत टूटेगा। बट दोस्त की बर्थडे की प्लानिंग अक्रूवल बेसिस है, चाहे वो नालायक पार्टी दे चाहे ना दे, हम तो प्लानिंग करेंगे ही करेंगे। समझ में आई बात? पक्का? कंफर्म? दवाई कब खाता है इंसान? जब बीमार। बीमार पड़ने कब सोचता है? हमेशा। आज भगवान करे बीमार पड़ जाओ, एग्जाम ना देना पड़े। आज भगवान कर जाए बीमार पड़ जाऊं तो सो कॉल्ड क्लास में ना जाना पड़े। आज बीमार पड़ जाऊं, होमवर्क ना करना पड़े। भगवान ने एक दिन सुन लिया और कैंसर की सीधे 5th स्टेज पे डाला आपको। समझ में आया? बहुत बीमार पड़ने का शौक था ना, लो पढ़ लो बीमार। समझ में आई बात कि नहीं? तो भगवान से ही मनाइए मैं कभी बीमार ना पढ़ू, मेरे दुश्मन बीमार पड़े, मतलब मेरा नाम हटा दीजिएगा उस लिस्ट से। गॉट इट क्लियर? पक्का? तो कैश बेसिस में आप डेटा तभी रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करते हैं जब कैश आया या गया। बट अक्रूवल बेसिस में आप एस्टिमेशंस के बेसिस पे कैश नहीं आया गया तब भी रिकॉर्ड करेंगे। समझे? थर्ड, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग बता दिया मैंने आपको। देयर आफ्टर, आप बोलेंगे सर एक ही चीज को आपने 2 बार क्यों लिखा है? एक बार रिसिप्ट के लिए है और एक बार पेमेंट के लिए। राधा श्याम, राम सीता, पापा मम्मी। समझ में आ गया? घर में क्या हो, ए पेरेंट्स इधर आइए,
नो, पापा मम्मी अलग अलग एड्रेस करते हैं ना, 2 बार इसे लिखा है। कैश बेसिस आपको क्या बता देगा? कैश अवेलेबल कितना है। और अक्रूवल चाचू क्या बता देंगे? प्रॉफिट और लॉस बताएगा और कुछ भी नहीं बताएगा। लीगल स्टेटस चिल्ड्रन, ये क्या है सर? कुछ कानून हमारे देश में कैश बेसिस के तहत की गई अकाउंटिंग को सही नहीं मानते। शाम को 5:30 बजे खाना खा लेना, 6 बजे सो जाना, रात को 11 बजे उठना और सुबह 6 बजे तक उल्लू की तरह पढ़ना, क्या ये न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस के हिसाब से ठीक है? इंडियन लाइफस्टाइल तो ऐसी ही है। समझ में आया? सड़े तेल का छोला भटूरा खाना गुड फॉर हेल्थ है? बिल्कुल, तभी तो कोविड में बचे हुए थे। चाइना वालों से जाके पूछ लो, खोपड़े में बात गई कि नहीं गई। समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए, तो लीगल स्टेटस कैश बेसिस का इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है। हमारे कानून के तहत आपको प्रॉफिट लॉस डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा बेसिस यूज करना है? अक्रूवल बेसिस। बट ये जानने के लिए कितने पैसे हमारे पास हैं, कैश बेसिस की लिखा पढ़ी भी आप करेंगे। क्या आपके घर में हमेशा वेजिटेरियन खाना ही खाया जाता है? नो, कभी टेस्ट चेंज करने के लिए दही भी तो खाएंगे, वो नॉन वेजिटेरियन है। पक्षी फल भी तो खाएंगे, ये क्या होता है सर? अरे मुर्गी का अंडा पक्षी फल ही तो है। नहीं समझे? मेरे साथ रहेंगे, जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। चलिए, कैश बेसिस कौन फॉलो करता है? आप जैसे लोग। क्यों? इनका बिजनेस जनरली उधार में बहुत कम चलता है। कभी आपने सुना है कोई डॉक्टर कह रहा है ठीक है इलाज करा लो तभी ठीक पैसा दे देना? अच्छा, 15 दिन का क्रेडिट देंगे हम आपको। क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट ले लेंगे, उनको कल सवेरे पैसे मिल जाएंगे बैंक से, आपको पेमेंट 1 महीने बाद करना है। बट डॉक्टर, लॉयर लॉयर क्या कहेगा? ठीक है मैं केस जीता हूँ तब पैसा देना। बेचारा मंदिर भंडारे में खाना खाएगा फिर, क्योंकि केस तो चलता रहेगा। तो ये ऐसे प्रोफेशनल है जिनका मैक्सिमम बिजनेस कैश में होता है। पैसे का लेन देन ये लोग ज्यादा करते हैं, उधार में काम कम करते हैं। तो दे अडॉप्ट विच बेसिस? कैश बेसिस। बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, पार्टनरशिप बिजनेसेस, ये कैश में और क्रेडिट में दोनों में बिजनेस करते हैं। ये दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो दे फॉलो विच वन? अक्रूवल बेसिस। समझ में आया? समझ में आया? मैं अगर अपना मार्च महीने का बिल अप्रैल में पे करता हूं ना, तो मैं अपनी बुक्स में उसका रिकॉर्ड अप्रैल में लिखता हूं, मार्च में मैं लिखते नहीं। क्यों भाई? मेरे को पता है मैं इकलौता हैंडल करने वाला अपना बिजनेस कब क्या हो रहा है। बट आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, 10,000 एम्प्लॉइज हैं, बिल आया तुरंत उसको लिख लो, अनपेड 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 अनपेड। जब पे करेंगे तो पेड की कैटेगरी में डाल देंगे, क्योंकि अगर नहीं लिखा और बिजनेस इतना बड़ा है, डेफिनेटली यू हैपन टू फॉरगेट दैट। समझ में आया कि नहीं? तो बड़े बिजनेस में हम जब भी कोई एक्सपेंस ड्यू होता है रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं ताकि कल को भूल ना जाए। बट छोटे बिजनेस में जनरली इतना काम ही नहीं होता कि आपको ऐसा कुछ सोचना पड़े। समझे बात को? ये पहले ही बता चुका हूं कि कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, और यहां पे ऑल इज वेल, ऑल। कैश बैलेंस ढूंढने के लिए कैश बेसिस अप्लाई होता है, प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए अक्रूवल बेसिस। तो लिखने को आएगा डिफरेंस, आप लिख लेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट एंड लॉस कुड बी डिटरमिन्ड अंडर विच बेसिस, कैश बैलेंस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड अंडर विच बेसिस। हाँ, पहले सुन तो लो क्या बोल रहा हूँ। पार्टी में कौन कौन? हम जाएंगे सर। अरे सुनो तो, पार्टी में कौन कौन जाएगा? वहां उंगली काटी जाएगी खाना खाने के बाद। सर हमारा व्रत है सर। सर आज करवा चौथ है, परसों 3 दिन तीज था, कल से रोजा चालू है सर हमारा। अब हमको जाना ही नहीं सर पार्टी में, हम तो मोहल्ला बदलने वाले हैं अपना। चलिए, तो भाई सबको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज आस्क। पक्का समझ गए? चलिए, और अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लें, शॉर्ट टेस्ट एमसीक्यूज आपके सामने आ रहे हैं। ये हनीफ एन मुखर्जी साहब की किताब है। मैं वर्ल्ड्स फाइनेस्ट नहीं बोलूंगा, मैं प्लैनेट्स फाइनेस्ट बोलूंगा। ये किताब आप चाहे तो अपने रेफरेंस के लिए खरीद सकते हैं मार्केट में, थोड़ी महंगी जरूर मिलेगी, बट आपको पूरे 3 साल ये किताब काम आएगी कम से कम, और 5 साल ज्यादा से ज्यादा, जब तक आपका आईपीसीसी का कंप्लीट नहीं हो जाएगा। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर डेफिनेटली सुपर 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 बेस्ट। जिसे बच्चा डिफिकल्ट बोलता है, मैं डिफिकल्ट नहीं बोलता, मैं बेस्ट बोलता हूँ। टेक्स्ट भी बहुत अच्छा होता है इनका। बाकी आपको नोट्स में काफी टेक्स्ट मिलता है जो मैं यहाँ से भी रेफर करता हूँ, बट आई नीड टू पुट इट इनडायरेक्टली, नहीं तो कॉपीराइट चोरी का इल्जाम लग जाएगा।
ओके, बट आप अपने रेफरेंस के लिए बहुत अच्छी बुक लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट ममाज डायमंड सेट। कभी कभी खास मौकों पे पहनती हैं, बट जब पहनेंगी तो 100 लोग पूछेंगे कितने करोड़ का है। मम्मी कहीं करोड़ का नहीं, अरबों का है। चलिए, रेडी एवरीबडी? आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और सही आंसर लिखेंगे जो आपके हिसाब से होना चाहिए, फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा और देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग? पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग और चौथा ऑल। जो आंसर आपको सही लग रहा है अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। टाइम अलॉटेड इज 5 seconds ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर? कौन इंटरनल यूजर नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात हो रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सारे मेंबर्स जो बिजनेस मैनेज करते हैं, ओनर के बराबर ही औकात होती है इनकी। मैनेजर उन्हीं में से कोई होता है, ऑफिसर्स उन्हीं में से कोई होते हैं, बट लेंडर वो होते हैं जो लोग हमें उधार देते हैं। तो इनमें से इंटरनल कौन नहीं है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। इंटरनल कौन नहीं है? स्क्रीन एरिया बढ़ा देता हूं, ऐसा लग रहा है केबीसी चल रहा है। कौन बने करोड़पति? जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो प्ले अलोंग वाले हैं, ऑफलाइन वाले हॉट सीट पे बैठे हैं। मैं अमिताभ बच्चन। अब आ रहा है आपके सामने तीसरा सवाल, ये रहा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस करे। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स? लोग पढ़ें तो उसमें सच्चाई नजर आए या टोटल बकवास और डिस्क्लेमर हो, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा कुछ मिले तो इसे महज एक इत्तेफाक समझा जाए। क्या ऐसा डेटा पब्लिक को प्रेजेंट करेंगे अपने बारे में? नो। तो रिलायबल होना चाहिए, लोग उसके ऊपर डिपेंड कर पाए। अगर आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट आई और उसमें सो कॉल्ड होमोग्लोबिन लेवल 1 है और आपके दोस्त का 14 है, आप मैं फर्स्ट आ गया, मैं फर्स्ट आ गया क्लास में। अरे आप फर्स्ट ऊपर जाएंगे, क्लास में नहीं आए हैं। ओके, तो रिपोर्ट रिलायबल होगी तभी तो डॉक्टर इलाज कर पाएगा ना। जब रिपोर्ट ही रिलायबल नहीं है, क्या डॉक्टर दवाई दे पाएगा? तो वैसे ही आपके अकाउंटिंग डेटा की जो रिपोर्ट है वो रिलायबल होगी ना हो? रेलेवेंस, जिस सिनेरियो में हम उसको रीड अप कर रहे हैं वो उससे ताल्लुक रखे। सर समझी में कुछ नहीं आ रहा, सिर के ऊपर से चला गया। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, सेल क्या होती है, रेवेन्यू, कुछ समझी में नहीं आ रहा। क्या ऐसी रिपोर्ट आपको बनानी चाहिए? नो। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल हो, रिलेवेंट हो, अंडरस्टैंडेबल हो। इन तीनों में से सिर्फ पहला दूसरा सही है, या सिर्फ पहला, या दूसरा तीसरा, या सब होने चाहिए? नहीं नहीं, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये आपको लिखना है। ओके, आप आंसर बता के अपना ही कंपटीशन किल कर रहे हैं। चलिए, और ये सब तब समझ में आएगा जब आप रीडिंग करेंगे घर जाके क्लास के अलावा। कर लिया? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर? मतलब सर जो अपने हैं और बाहर के बेगाने नहीं है। तो ढूंढिए बेगाने को जरा। इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है बिजनेस में, सरकार जो बिजनेस के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती है, मॉनिटरिंग करती है, पार्टनर जो ओनर्स हैं बिजनेस के, लेबर यूनियन हमारे नौकरों का ग्रुप। लेबर यूनियन आपको नजर आता होगा जब आपने वो मूवी देखी होगी जो हर्षद मेहता पे बनी थी, स्कैम। वो लेबर यूनियन के हेड से बात करना ना, महेश मांजरेकर से, कि बताओ तुम कब स्ट्राइक करोगे, मैं उसके अकॉर्डिंगली शेयर खरीदो। क्योंकि स्ट्राइक होगी तो धंधा चौपट, धंधा चौपट तो बिजनेस बंद, बिजनेस बंद तो कंपनी का प्रॉफिट गिरेगा। तो लोगों को लगेगा प्रॉफिट गिर रहा है तो कल को हमें डिविडेंड तो मिलेगा नहीं, लोग शेयर बेच बेच के भागेंगे। बेचने वाले ज्यादा, खरीदने वाले कम, शेयर प्राइस गिरेगी बढ़ेगी? गिरेगी। तो वो लेबर यूनियन वाले काम कर रहे थे। मार्क्ड एवरीबडी? मार्क्ड एवरीबडी, लिख लिया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से सही क्या है? अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ पास्ट हैपनिंग, अकाउंटिंग रिफ्लेक्ट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट कंपेरेबल डेटा। आप अपने बिजनेस को दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा डेटा आपको मिलता है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स शो द इंपैक्ट ऑफ डेटा, उस रिकॉर्डिंग का असर क्या पड़ेगा। इनमें से कौन सा सही है? Which of the following is true? सर जब आपने पढ़ाया ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स क्यों पढ़ाया? आपको ट्रू ट्रू ही पढ़ाना चाहिए था। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जो ह्यूमन रिसोर्सेज को, जब हम नौकरों को एम्प्लॉय करते हैं तो उनके बारे में भी डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वो होती है जो हमारे बिजनेस की वजह से सोसाइटी को फायदा नुकसान क्या हुआ। जैसे आपने अपनी फैक्ट्री में फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगवाया है,
स्मोक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगवाया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगवाया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगवाया, तो पूरा कूड़ा करकट फेंकेंगे नदी नाले में? फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे? इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग? बैड थिंग। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक ब्रांच है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बाहर की एक्टिविटीज से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसमें से कौन सा ट्रू है? कौन सा ट्रू है? बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। सेवेंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूजफुल टू मेक डिसीजंस, कंपेरेबल डेटा प्रोवाइड करता है, प्रिडिक्ट करता है आने वाले टाइम की अनसर्टेनिटी, और मैनेजमेंट एबल है कि हमने सब बेवकूफों को भर्ती कर रखा है अपने यहां, ये बताता है अकाउंटिंग। एंड एट्थ है कि इनमें से कौन सी अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं है, मतलब मेरिट है। लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज नहीं है, तो क्या है ये? मेरिट है। अकाउंटिंग हिस्टोरिकल होती है, अकाउंटिंग इन्फ्लेशन का जिक्र नहीं करती, अकाउंटिंग रिफ्लेक्ट्स इंक्रीज इन एसेट्स जो बिक सकती हैं, अकाउंटिंग मस्ट पोजेस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वेरी क्विकली मार्क इट अप, वेरी क्विकली। मार्क कर लिया? चलिए करोड़पति बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 का डी सही है तो +1 लिख दीजिए, या टिक कर लीजिए, टिक का मतलब 1 मार्क होगा। 2 का डी है, मैं समझा भी दूंगा आपको, नॉट टू वरी। 3 का डी है, 4C, रोइएगा मत अगर गलत हो जाए, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। गलत करना इंसान की फितरत है, गलती करके सीखना इज सो कॉल्ड इंटेलिजेंस। हाँ, गलती करके फिर गलती करे वो गंदी बात है, दलिदर वाली बात। 5 का ए है और 6 का क्या है? बी। 7 का बी और 8 का क्या है? डी। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। 1 का डी, सर ये तो सबका सही है, ये सबका सही है, तीनों सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग होती है। ये आप पढ़ते हो, ये पढ़ोगे ग्रेजुएशन में, फैक्ट्रीज में अकाउंटिंग होती है। ये क्लास 12th में 20 नंबर का सेकंड हाफ ऑफ द सिलेबस। हमारा बिजनेस कितनी तरक्की किया, पिछले साल से हम बेटर थे या पुअर थे, एक्सपेंशन के लिए अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो वो कितना फ्रूटफुल था, ये सारी बातें आपको कहां पढ़ाई जाती हैं बच्चों? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल यूजर? ये तीनों इंटरनल है, कौन नहीं है बच्चों? लेंडर। यही तो एक्सटर्नल है, आउटसाइडर है, याद आया? किसका किसका ये गलत था? इन्होंने नोट्स नहीं पढ़े इसका मतलब। अकाउंटिंग शुड पोजेस ऑल, रिलायबल भी होना चाहिए, आप भरोसा कर पाए टाटा की रिपोर्ट पे, रेलेवेंट होना चाहिए जो बता रहे हैं उनके बिजनेस में, और आपको समझ में आए। समझ में तब आएगा जब आप पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सर मैं तो गांधी जी बन गया इसमें, मेरे को तो गलत कुछ लगी ना। 4 सॉरी, कौन एक्सटर्नल यूजर नहीं है? कौन एक्सटर्नल यूजर? गवर्नमेंट एजेंसी एक्सटर्नल यूजर है, इन्वेस्टर कंपनी में एक्सटर्नल यूजर है, लेबर यूनियन वर्कर भी एक्सटर्नल है, हम हैं बाकी सब चीनी कम है, हम इंटरनल यूजर हैं, पार्टनर ओनर ऑफ द बिजनेस। समझ में? ये किसी का गलत था? अच्छा बहुतों का गलत था, चलिए कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या आंसर बताया मैंने आपको? 5 का ए। ध्यान सुनिएगा, जो हो चुका है उसी की तो लिखा पढ़ी करनी है ना, जो हो चुका है उसी की लिखा पढ़ी करनी है। हाँ ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या लिखा है? अकाउंटिंग रिफ्लेक्ट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बताएगा उस दिन जिस दिन बनाया गया है, उस दिन जिस दिन बनाया गया बैलेंस शीट। आपका इंटेलिजेंस क्या है? आपके रिकॉर्ड पार्ट में नजर आ रहा है? आज आपका ये इंटेलिजेंस है, कल आप कुछ चीजें और पढ़ लेंगे तो आपका इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। तो करंट पोजीशन एक डे को तो पता लगेगी, हमेशा नहीं पता लगेगी। आप बी पहले सोचिए, बी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बी को आपने सर वीक कर दिया ये बोल के कि आज का डेटा आज पता लग जाएगा, बट वो डेटा कल बेकार हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो अकाउंटिंग करंट फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट करेगी सिर्फ आज के लिए, कल वो डेटा बेकार है। सी क्या है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट कंपेरेबल डेटा। नो 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 नो, दे प्रेजेंट द डेटा व्हाट इज टुडे। कल क्या होगा? अगला डेटा आप जब तक रिकॉर्ड करेंगे तब वो प्रेजेंट करेगा। और आप लोगों ने पता है आंसर क्या सोच के दिया है? ये योर नोट्स रिफ्लेक्ट योर इंटेलिजेंस, यस, बट ओनली व्हेन यू मेड देम, ओनली व्हेन यू मेड देम।
व्हेन यू रेड देम आउट, व्हेन यू थॉट आई कैन राइट बेटर, तो जब लिखा था वो बुक कीपिंग था, आपने फिर से पढ़ा, अब आप सोच रहे हैं हम और अच्छा लिख सकते हैं, तो ये बुक कीपिंग, ये क्या हो गया, अकाउंटिंग एनालिसिस इन्वॉल्व हो गया ना। अमन जी समझ में आ गया कहां पे गलती हुई? आप लोगों ने आंसर बुक कीपिंग के हिसाब से दे दिया, किसके हिसाब देना था? अकाउंटिंग के हिसाब से। अकाउंटिंग स्टेटमेंट शो द इंपैक्ट ऑफ डेटा, टोटल बकवास। अगर आपके बिजनेस में 100 करोड़ का कैश है और मेरे बिजनेस में 10 करोड़ का कैश है, किसका बिजनेस बढ़िया है? मेरा। मैंने फालतू कैश होल्ड करके नहीं रखा, आई हैव डिप्लॉयड इट इनटू द बिजनेस, ताकि मैं उससे और प्रॉफिट कमा पाऊं। तो कभी भी आपके बिजनेस का डेटा, क्या आपके नोट्स बता देंगे कि आपके नंबर कितने आएंगे? क्या आपके नोट्स आपका इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट करेंगे? आपके नोट्स आपका हार्डवर्क रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आपके नोट्स आपकी राइटिंग स्किल्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट आपके नोट्स कभी भी आपके इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो सही क्या है, सारे मुद्दों पे बातें की हमने, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सर कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिवीजन है? बिल्कुल नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का डिवीजन है। तो ये सही है कि गलत है? तो अगर आपने फर्स्ट वाला सही मार्क किया है, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग ये तीनों हैं, यस और नो? और यहां पे क्या बोल रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप अपने छोटे भाई के भाई है कि पापा है? भाई हैं, और इतना बड़े आप हो गए और वो आपसे 8 साल छोटा है, वो आपको अपना पापा मान लिया है, क्योंकि आप कम मारते हो ज्यादा मारते हैं। समझ में आ गया? तो कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। समझ में आई बात? आपका चेहरा बड़ा सफेद टाइप का है, बाल भी एकदम गोल्डन है, आप भारत सरकार से क्या कहेंगे? मेरे को अमेरिका की सिटीजनशिप दे दो, मैं देखने में अमेरिकन लग रहा हूँ। एक बार मैं गया बाहर घूमने, मैं वापस आया, मैंने मम्मी को बोला मैं फॉरेनर लगता हूँ क्या? मम्मी कह रही किस बेवकूफ ने तुमको ऐसा बोला? वो नेपाल में एक आंटी बोल रही थी, आर यू अ फॉरेनर? अरे नेपाल में तो बोलेंगी बोलेंगी कि इंडिया में आप फॉरेनर होंगे? नो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग की सब फील्ड है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सब फील्ड है? हाँ, समझ में आ गया? तो एप्पल इज द ब्रांच ऑफ फ्रूट्स और एप्पल इज द ब्रांच ऑफ कोकोनट फ्रूट्स। गॉट इट? सेवेंथ, व्हाट? हाँ, क्या हुआ? 6 छूट गया क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ना? तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो नॉट ट्रू है। ट्रू क्या है सर? ध्यान से सुनिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट कंसर्न विद एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। सर ये भी फॉल्स है, एक्सटर्नल डेटा भी तो रिकॉर्ड होता है इंटरनल के साथ साथ। तो सर ट्रू क्या, भी नहीं पता लगा रहा सर, पता लगेगा। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स दैट आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ऐसी कोई बात इंक्लूड नहीं करते जिससे ये पता हो कि आपके यहाँ लोग कितने हैं, उनका इंटेलिजेंस क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, ये सब चीजें पता नहीं लगती। आपकी आईटी जेई के एग्जाम में फर्स्ट रैंक आ गई, क्या आप आर्यभट्ट से भी अच्छी मैथ्स जानते हैं? गिवन एनवायरनमेंट में यू परफॉर्म द बेस्ट, बस इतना ही पता लगेगा। तो क्या इसका आंसर है बच्चों? बी। समझ गए? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट रिलेटिंग टू सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्शंस बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। रिलायंस वालों ने कितना पैसा खर्च किया ऑक्सीजन प्लांट लगाने में, कोविड में फ्री ऑक्सीजन सोसाइटी को देने में, ये सारी बातें आपके डेटा में होंगी। दिस इज ट्रू। सेवेंथ, so called accounting provide information useful for making economic decisions। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये एडवांटेज नहीं है, ये अकाउंटिंग का फीचर है। आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, ये आपकी मेरिट है या आपकी कैरेक्टरिस्टिक है? कैरेक्टरिस्टिक है। आप कमजोर बच्चों की हेल्प भी करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है, एज वेल एज कमजोर बच्चों को आपको अपना दोस्त बनाना मेरिट हो सकता है। समझ में आ रहा है कितना हेयरलाइन पढ़ना पड़ेगा आपको? अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कंपेरेबल डेटा, अगेन सो कॉल्ड, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एडवांटेज। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग अनसर्टेनिटी। क्या अकाउंटिंग आपको फोरकास्टिंग दे देगा आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? बिल्कुल नहीं देगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल इन जजिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी। मैनेजमेंट कितना अच्छा है ये आप बता नहीं पाएंगे। क्या हमेशा हायर प्रॉफिट वाला बिजनेस में ही लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छा बिजनेस होगा? ये जरूरी नहीं है। टाटा और अंबानीज में बिजनेस में प्रॉफिट अंबानी का ज्यादा है, बट अब अंबानी को बिजनेसमैन बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बोलते। टाटा को आप इंडस्ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि वो सोशल चैरिटी बहुत करते हैं,
उनको लगता है कि भाई 10 में से अगर 2 बिजनेस नुकसान पे भी जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट अंबानी को क्या लगता है, जो नुकसान पे जा रहा है उसको बंद कर दो, लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिट में है सिर्फ उसी को चलाओ। कुछ को क्या लग रहा है, अरे कोई टेंशन की बात नहीं है, सो आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पढ़ लेंगे रिकॉर्डिंग देखकर, मार्कशीट भी फिर उनको किसी की रिकॉर्डेड ही घर में लेके आनी पड़ेगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन? अकाउंटिंग हिस्टोरिकल इन नेचर है, पास्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, इट इज अ लिमिटेशन कि आपका प्रेजेंट इवेंट नहीं बताएगा। अकाउंटिंग ये बता देगा महंगाई कितनी है बाजार में, ये इकोनॉमिक्स बताएगा। अकाउंटिंग क्या बता देगा कि आपकी जायदाद कितने में बिकेगी आने वाले टाइम में, उसकी वैल्यू क्या है आज वो पता लग जाएगी, बट ये कितने में बिकेगी ये अकाउंटिंग नहीं बताएगा। एंड अकाउंटिंग शुड पोजेस सम क्वांटिटेटिव तो है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। क्या अकाउंटिंग बता देगा कि ओनर की हेल्थ कैसी है? क्या अकाउंटिंग बता देगा कि वर्कर्स कितने हैप्पी हैं? क्या अकाउंटिंग बता देगा कि वर्कर्स कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं? ये सारी बातें आपको अकाउंटिंग नहीं बता पाएगा। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ये नॉट अ लिमिटेशन है कि लिमिटेशन है? ये नॉट अ लिमिटेशन, ये तो फीचर है कि अकाउंटिंग ये सब बातें आपको नहीं बता पाएगा। समझ में आई सारी बातें? पक्का क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कंफर्म? तो क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज नॉट अ लिमिटेशन, ये लिमिटेशन है नहीं बता पाता, ये भी लिमिटेशन है नहीं बता पाता, ये भी लिमिटेशन है। अकाउंटिंग मस्ट पोजेस सम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज डजंट, तो इट इज नॉट अ लिमिटेशन। अभी भी नहीं समझ में आ रहा लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में डीमेरिट। दिस इज नॉट अ डीमेरिट, इट इज अ फीचर कि अकाउंटिंग को बतानी चाहिए क्वालिटेटिव चीजें, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ओनर का प्रोफाइल, वर्कर की एफिशिएंसी, बट ये सब वो नहीं बता पाता, तो इट्स अ फीचर नॉट अ लिमिटेशन। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी सब लिमिटेशन है। तो समझ में आ गया एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं। थ्योरी के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स थोड़े टफ भी होंगे, तो ऐसे ही जब मैं आपसे टेस्ट लूंगा तो मैं भी ऐसी भाषा का प्रयोग करूंगा। तो रीडिंग इज वेरी नेसेसरी। तो आपके पास कोई भी अकाउंटेंसी की बुक हो, नॉट नेसेसरली आप इतनी एडवांस अकाउंटिंग की बुक लीजिए, आपके पास जो आपके लेवल की है वो भी काम चला हुआ है, नॉट टू वरी। ये आप कहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, तो यू कैन हैव अ गो थ्रू। ओके, समझ में आ गया? चलिए, तो आज की सेवा यही समाप्त होती है। वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ 1-2 दिन के अंदर। कोई क्वेरी हो तो पीपल कैन आस्क मी।